इस सब के बीच आपको बता दें कि इस वक्त भी बैठक चल रही है और राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए मध्य प्रदेश में जनता कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के लोगों से 30 अप्रैल तक कर्फ्यू के नियमों का पालन करने की अपील की। 30 अप्रैल तक अनावश्यक मूवमेंट बिल्कुल ना हो। ये कोरोना कर्फ्यू जनता कर्फ्यू है, सबसे मिलके ही इसको लगाने का फैसला हमने किया है। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं। मनोज हमारे साथ भोपाल से इस वक्त मौजूद है। मनोज, जरा वहां की स्थिति बताइए, क्योंकि लगातार ऑक्सीजन की कमी की शिकायतें तो हर जगह से मिल रही हैं। कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से कोई मौत होती है कहीं पर भी तो उसे क्राइम माना जाएगा, लेकिन वहां पर आज क्या स्थिति है? उधर पीएम भी, राज्यों के मुख्यमंत्री जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, उनसे समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आज क्या हालात वहां पर? गायत्री, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भी मध्य प्रदेश की सरकार को कह चुकी है कि जिस तरह से जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा था कि चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या ज़रूरी जो भी चीज़ है, और ऑक्सीजन तो इस समय सांस जिसे कहते हैं ना, सांस चलती है इंसान की ऑक्सीजन से, और इस समय कोरोना का इलाज ऑक्सीजन पर टिका है। अब मैं कतार दिखा रहा हूँ गायत्री आपको, ये लंबी कतार भोपाल के BHEL की गेट के सामने ये सारी गाड़ियाँ जो खड़ी हुई हैं, ये प्रदेश भर से आए हुए आसपास के भोपाल के जो ज़िले हैं वहाँ से आई हुई गाड़ियाँ हैं, और ये 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 10 सिलेंडर ऑक्सीजन चाहते हैं। मतलब जो भोपाल का जो BHEL प्लांट है, ये इंडस्ट्रियल जो ऑक्सीजन है, इसकी यहाँ पर इनकी अधिकतम क्षमता है 1800 क्यूबिक मीटर देने की, यानी करीब 700 सिलेंडर ये दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ, आप कब से खड़े हैं? सर शाम के 8 बजे खड़े हैं। देखिए गायत्री, बीती शाम के 8 बजे से यहाँ खड़े हैं। कहाँ से आए हैं और क्या कितने सिलेंडर लेके आए? 2 सिलेंडर लेके आया भी, तो ये अपने MP नगर सिटी ग्रीन होटल वो है कि हॉस्पिटल। ये देखिए भोपाल के यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूरी पर एक अस्पताल है, वहाँ से ये आए हैं। और इनको, आप कब से आए हैं? 1 घंटा होगा। ये देखिए, तो आप कितने सिलेंडर लेके आए? 10 सिलेंडर। 10 सिलेंडर। ये देखिए पीछे गाड़ियों में सिलेंडर रखे हैं गायत्री, देखिए कितनी लंबी कतार है। और यहाँ पर BHEL की तरफ से कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन दें, लेकिन एक उनकी क्षमता है। वो तो जो प्राइवेट अस्पताल हैं या कोई आता है तो उसको 10 सिलेंडर दे रहे हैं। कोई व्यक्ति जो घर पर अगर होम क्वारंटाइन है और उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उसे 1 सिलेंडर यहाँ दिया जाता है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ घंटों इंतजार करना पड़ता है। पर रोका क्यों जा रहा है मनोज? मध्य प्रदेश में मनोज, रोका क्यों जा रहा है? अच्छा, लौट रहे हैं मनोज, आपके पास लौट रहे, क्योंकि एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बड़ी खबर ये कि मैक्स हॉस्पिटल ने मना कर दिया है भर्ती करने से, मरीजों को भर्ती करने से। और वजह जो बताई जा रही है मैक्स की तरफ से वो ये कि ऑक्सीजन नहीं है और इसीलिए मरीजों की भर्ती नहीं हो सकती, नए मरीजों की भर्ती नहीं हो सकती। यानी पहले जो मरीज मैक्स में हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं का इलाज फिलहाल किया जाएगा, जो नए एडमिशन होंगे उनको नहीं लिया जाएगा, ये कहा गया है मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से। और जो बड़ी वजह बताई गई है वो ये कि ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए नए मरीजों की भर्ती नहीं हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रियंका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रियंका, अब ये भी एक बड़ी समस्या, क्योंकि अस्पताल तो अभी भी ये शिकायतें कर रहे हैं कि उनके पास ऑक्सीजन ही, अब देखिए मैक्स हॉस्पिटल अब नए मरीजों को भी भर्ती नहीं करेगा क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है। अब ऐसे में वो लोग कहां जाएंगे? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जिस तरीके से हमने थोड़ी देर पहले भी दर्शकों को अपडेट किया था कि मैक्स अस्पताल का कहना है कि अभी भी जो ऑक्सीजन उनके पास पहुंची है वो सिर्फ 3 घंटे रहेगी, और उसको सबसे पहले वो मैक्स साकेत में ट्रांसफर कर रहे हैं, जो कि कोविड ओनली अस्पताल है। इसके अलावा कई और ब्रांचेस हैं मैक्स अस्पताल की जहां पर कई मरीज भर्ती हैं। 1400 के लगभग कोरोना के मरीज जो है वो केवल मैक्स अस्पतालों में भर्ती हैं। ऐसे में उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर एक रूटीन नहीं बन जाता, ये किल्लत खत्म नहीं हो जाती, तब तक नए मरीजों को वो भर्ती नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसे हालातों में नए मरीजों को भर्ती करने का मतलब साफ तौर पर उनकी जान के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत लगातार अस्पतालों में बनी हुई है। जी प्रियंका। जी गायत्री। और आइए अब आपको बता दें कि महामारी से सबसे बड़ा बचाव सावधानी है, लेकिन जो लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे भी जिन्हें अस्पतालों में भर्ती करने की नौबत आ रही है। और देश की बड़ी आबादी के लिहाज से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही बहुत कम है और इसलिए अस्पतालों में बेड की कमी है। जिन लोगों को बेड मिल भी रहे हैं उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ऑक्सीजन की इस किल्लत के पीछे सबसे बड़ा हाथ है कालाबाजारी करने वाले उन मुनाफाखोरों का, जिन्होंने लोगों की एक एक सांस की मोटी कीमत वसूलनी शुरू कर दी है।
ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री वाले हैं जो ऑक्सीजन के सिलेंडर यूज़ करते हैं और वो होल्ड कर रहे हैं ताकि इसकी ब्लैकमेलिंग करी जा सके। उनको प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग हेल्पलेस है, हम लोग 7 दिन से पूरा दौड़ रहे हैं हर चीज़ के लिए। कोरोना की चपेट में आए मरीजों को चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की कमी से देश अस्पतालों में भर्ती कोरोना के मरीजों का दम फूल रहा है। घरों में आइसोलेट मरीजों को तो दूर, उन मरीजों को भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही जो अस्पतालों में भर्ती। ऑक्सीजन की कमी से मरीज मौत के मुहाने पर पहुंच गए। दिल्ली के कई अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी की दुहाई दी है। देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन जैसे जैसे घट रही है, वैसे वैसे डॉक्टरों के भी हाथ पांव फूल रहे हैं। इसके लिए सरकार ने आज सुबह से चेकिंग ड्राइव चला रखा है। सिलेंडर्स की कमी जिनको हम अपने यहाँ सेक्टर 10 एसडीएम द्वारका के यहाँ पर रख रहे हैं ताकि जो कोविड के हॉस्पिटल हैं उनको दिए जा सके। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री वाले हैं जो ऑक्सीजन के सिलेंडर यूज़ करते हैं और वो होल्ड कर रहे हैं ताकि इसकी ब्लैकमेलिंग करी जा सके। हम लोग हेल्पलेस है, हम लोग 7 दिन से पूरा दौड़ रहे हैं हर चीज़ के लिए। दवाई से लेके सिलेंडर तक हम लोग अरेंज कर रहे हैं, हॉस्पिटल हेल्पलेस है। देश में ऑक्सीजन की किल्लत आपदा बनकर छाई है, लेकिन इस आपदा को अपने मुनाफे के अवसर में बदलने में लगे कुछ काला बाजारी करने वाले मुनाफाखोर। ट्रकों में लदे ये ऑक्सीजन सिलेंडर नजफगढ़ पुलिस ने जब्त किए। इन सिलेंडरों को अवैध तरीके से रिफिल करके मरीजों के परिजनों को 5 गुना ज्यादा दाम पर बेचा जा रहा था। नजफगढ़ एसडीएम की टीम ने नजफगढ़ इलाके के नंगली गांव में गैर कानूनी तरीके से भरे जा रहे ऑक्सीजन सिलेंडर छापा मारकर जब्त किए हैं। सब डिवीजन नजफगढ़ में 140 सिलेंडर पकड़े गए हैं और एक फिलर पॉइंट पकड़ा गया है, और फिलर पॉइंट तो हमारे जो नोडल ऑफिसर की लिस्ट है उसमें भी मेंशन नहीं था। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के पानीपत से लिक्विड ऑक्सीजन मंगवाकर नजफगढ़ में ऑक्सीजन की रिफिलिंग की जाती थी, फिर छोटे सिलेंडर में भरकर महंगे दामों पर बेचा जा रहा था। सिलेंडर जो कॉन्फिस्केट करके अब रखे जा रहे हैं, और जो हमारे कोविड के हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है या सिलेंडर्स की कमी हो रही है, उनको दिए जाएंगे। हमारे पास रोजवुड हॉस्पिटल की रिक्वेस्ट आई है जो एक कोविड हॉस्पिटल है, हम लोग उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उसको रिलीज करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में ऑक्सीजन की मांग 60% बढ़ गई है। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी चल रही है, इसलिए दिल्ली में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले सक्रिय हो गए। यहाँ तक कि 300 रुपए में भरे जाने वाला सिलेंडर अब 3 गुने दाम पर भरा जा रहा है। मार्केटिंग होर्डिंग की भी बात सामने आ रही है, दवाइयों की और ऑक्सीजन की। तो हमने जो है इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, कस्टमर से बात कर रहे हैं और डेको भेज के भी हम चेक करवा रहे हैं, और जहाँ पर भी ऐसी कोई जो है ये चीज़ वेरीफाई हो पाएगी कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग हो रही है, वहाँ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली में ही नहीं, देश के हर इलाके में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले मौका मिलते ही ऑक्सीजन चुराकर ब्लैक में बेच रहे हैं। कोटा की रामगंज पुलिस ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते एक ऑक्सीजन का ट्रक जब्त किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल चित्तौड़गढ़ से एक ट्रक से 35 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज पहुंचाने निकला, लेकिन ट्रक चालक ने 35 में से 25 ऑक्सीजन सिलेंडर रामगंज में उतारकर ब्लैक में बेच दिए। चोरी के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन प्लांट्स और ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले वाहनों पर पुलिस ने पहरा बढ़ा दिया है। दिल्ली के साथ साथ राजस्थान में भी ऑक्सीजन का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। जरूरत से 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन के बढ़ते संकट के बाद भिवाड़ी के आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट की सुरक्षा बढ़ा दी गई। प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई अब सिर्फ पुलिस पहरे में की जा रही है। ऑक्सीजन टैंकर पुलिस की सुरक्षा में पहुंचाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन टैंकर को लूट से बचाने के लिए जीपीएस से मॉनिटरिंग की जा रही है। ये तस्वीरें जयपुर दिल्ली हाईवे की हैं। पुलिस के एस्कॉर्ट में चल रहे ऑक्सीजन टैंकर सिर्फ एस्कॉर्ट नहीं, पुलिस के बंदूकधारी सिपाही ऑक्सीजन टैंकर के साथ चल रहे हैं। जिस भी जगह रास्ते में टैंकर रुक रहे हैं, पुलिस पहरा देती है। और जहाँ तक पुलिस व्यवस्था का सवाल है, पुलिस व्यवस्था यही है कि चूंकि अभी ये नेशनल असेट हो चुके हैं ऑक्सीजन प्लांट्स, तो इनकी सुरक्षा के लिए भी
और यहाँ कोई आस पड़ोस में यातायात की जाम की आदि की कोई समस्या नहीं हो, कानून व्यवस्था की समस्या नहीं हो, इसके लिए आप पुलिस की तैनाती। राजस्थान के भिवाड़ी में आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। इस प्लांट में रोजाना 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बनाया जाता है, जिसमें से राजस्थान को मिलता है 65 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। लेकिन कोरोना मरीज बढ़ने के साथ फिलहाल राजस्थान में 255 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की रोजाना जरूरत पड़ रही है। केंद्र और राज्य सरकारें मांग और आपूर्ति के इस गणित को साधने में लगी हुई हैं, तो कालाबाजारी करने वालों ने अपने मुनाफे का गणित लगाना शुरू कर दिया है। ऑक्सीजन की किल्लत और कालाबाजारी करने वालों की बदनीयती के चलते अस्पतालों में ऑक्सीजन कम पड़ गई है। ऑक्सीजन की इस किल्लत को निपटाने के लिए भी खाकी वर्दी वाले ही जान लगा रहे हैं। ये दो तस्वीरें 21 अप्रैल की रात की हैं। दिल्ली पुलिस को मैक्स और बत्रा अस्पताल से फोन आया कि ऑक्सीजन सिर्फ कुछ घंटों की ही बची है। अगर ऑक्सीजन वक्त पर नहीं पहुंची तो दोनों अस्पतालों में भर्ती 700 मरीजों की जान पर बनाएगी। खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस हरकत में आई। दिल्ली पुलिस के डीसीपी और कई इंस्पेक्टरों की टीम ने काफी मशक्कत के बाद वहां ऑक्सीजन पहुंचाई। दोनों अस्पतालों के लिए एक एक टैंकर ऑक्सीजन का इंतजाम किया गया और टैंकरों के साथ दिल्ली पुलिस की 2 टीमें अस्पताल पहुंची और आनंद फानंद में ऑक्सीजन सप्लाई बहाल कराई गई। दिल्ली के मैक्स और बत्रा अस्पताल की तरह ही कहानी है इस अस्पताल की। दिल्ली के डाबड़ी इलाके के आकाश अस्पताल में जब अचानक कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो गई तो दिल्ली पुलिस अस्पताल और मरीजों के लिए देवदूत बनकर पहुंची। द्वारका के डाबड़ी इलाके में है आकाश अस्पताल। इस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती मरीजों के लिए कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन बची थी, तभी अस्पताल प्रशासन ने डीसीपी संतोष कुमार मीणा से गुहार लगाई। घर पर रहेंगे, भीड़ में नहीं जाएंगे, बिना मास्क नहीं निकलेंगे, हाथ धोते रहेंगे और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करेंगे तो वायरस से भी सुरक्षित रहेंगे और कानूनी कार्रवाई से भी बचे रहेंगे। महामारी से सबसे बड़ा बचाव है सावधानी, लेकिन जो लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे भी जिन्हें अस्पतालों में भर्ती करने की नौबत आ रही है। देश की बड़ी आबादी के लिहाज से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही बहुत कम है, इसलिए अस्पतालों में बेड की कमी है। जिन लोगों को बेड मिल भी रहे हैं उन्हें ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है। ऑक्सीजन की इस किल्लत के पीछे सबसे बड़ा हाथ है काला बाजारी करने वाले उन मुनाफाखोरों का, जिन्होंने लोगों की एक एक सांस की मोटी कीमत वसूलनी शुरू कर दी है। दिल्ली सहित देश के कई इलाकों में पुलिस ने ऐसे धंधेबाजों को धर दबोचा है। संकट के इस समय में पुलिस अपने रोजमर्रा के काम के साथ साथ बीमार लोगों को अस्पतालों को भी मदद पहुंचाने में जुटी है और काला बाजारी से जब्त किए गए सिलेंडरों को अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री वाले हैं जो ऑक्सीजन के सिलेंडर यूज करते हैं और वो होल्ड कर रहे हैं ताकि इसकी ब्लैकमेलिंग करी जा सके। उनको प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग हेल्पलेस है, हम लोग 7 दिन से पूरा दौड़ रहे हैं हर चीज़ के लिए। पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 3,14,552 लोग कोरोना की चपेट में पाए गए हैं। अब तक किसी एक देश में एक दिन के अंदर मिले मरीजों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोरोना की चपेट में आए मरीजों को चाहिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की कमी से देश अस्पतालों में भर्ती कोरोना के मरीजों का दम फूल रहा है। घरों में आइसोलेट मरीजों को तो दूर, उन मरीजों को भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही जो अस्पतालों में भर्ती। ऑक्सीजन की कमी से मरीज मौत के मुहाने पर पहुंच गए हैं। दिल्ली के कई अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी की दुहाई दी है। देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन जैसे जैसे घट रही है वैसे वैसे डॉक्टरों के भी हाथ पांव फूल रहे हैं। इसके लिए सरकार ने आज सुबह से चेकिंग ड्राइव चला रखा है। सिलेंडर्स की कमी जिनको हम अपने यहाँ सेक्टर 10 एसडीएम द्वारका के यहाँ पर रख रहे हैं ताकि जो कोविड के हॉस्पिटल हैं उनको दिए जा सके। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री वाले हैं जो ऑक्सीजन के सिलेंडर यूज़ करते हैं
और वो होल्ड कर रहे हैं ताकि इसकी ब्लैकमेलिंग करी जा सके। हम लोग हेल्पलेस है, हम लोग 7 दिन से पूरा दौड़ रहे हैं हर चीज़ के लिए, दवाई से लेके सिलेंडर तक हम लोग अरेंज कर रहे हैं, हॉस्पिटल हेल्पलेस है। देश में ऑक्सीजन की किल्लत आपदा बनकर छाई है, लेकिन इस आपदा को अपने मुनाफे के अवसर में बदलने में लगे कुछ कालाबाजारी करने वाले मुनाफाखोर। ट्रकों में लदे ये ऑक्सीजन सिलेंडर नजफगढ़ पुलिस ने जब्त किए हैं। इन सिलेंडरों को अवैध तरीके से रिफिल करके मरीजों के परिजनों को 5 गुना ज्यादा दाम पर बेचा जा रहा था। नजफगढ़ एसडीएम की टीम ने नजफगढ़ इलाके के नंगली गांव में गैर कानूनी तरीके से भरे जा रहे ऑक्सीजन सिलेंडर छापा मारकर जब्त किए हैं। सब डिवीजन नजफगढ़ में 140 सिलेंडर पकड़े गए हैं और एक फिलर पॉइंट पकड़ा गया है, और फिलर पॉइंट तो हमारे जो नोडल ऑफिसर की लिस्ट है उसमें भी मेंशन नहीं था। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के पानीपत से लिक्विड ऑक्सीजन मंगवाकर नजफगढ़ में ऑक्सीजन की रिफिलिंग की जाती थी, फिर छोटे सिलेंडर में भरकर महंगे दामों पर बेचा जा रहा था। जब्त किए गए इन सिलेंडरों को अब जरूरतमंद अस्पतालों को दिया जाएगा। सिलेंडर जो कॉन्फिस्केट करके अब रखे जा रहे हैं, और जो हमारे कोविड के हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है या सिलेंडर्स की कमी हो रही है, उनको दिए जाएंगे। हमारे पास रोजवुड हॉस्पिटल की रिक्वेस्ट आई है, जो एक कोविड हॉस्पिटल है, हम लोग उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उसको रिलीज करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में ऑक्सीजन की मांग 60% बढ़ गई है। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी चल रही है, इसलिए दिल्ली में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले सक्रिय हो गए। यहाँ तक कि 300 रुपए में भरे जाने वाला सिलेंडर अब 3 गुने दाम पर भरा जा रहा है। मार्केटिंग होर्डिंग की भी बात सामने आ रही है, दवाइयों की और ऑक्सीजन की। तो हमने जो है इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, कस्टमर से बात कर रहे हैं और डेकोय भेज के भी हम चेक करवा रहे हैं, और जहाँ पर भी ऐसी कोई जो है ये चीज़ वेरीफाई हो पाएगी कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग हो रही है, वहाँ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली में ही नहीं, देश के हर इलाके में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले मौका मिलते ही ऑक्सीजन चुराकर ब्लैक में बेच रहे हैं। कोटा की रामगंज पुलिस ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते एक ऑक्सीजन का ट्रक जब्त किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल चित्तौड़गढ़ से एक ट्रक से 35 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज पहुंचाने निकला, लेकिन ट्रक चालक ने 35 में से 25 ऑक्सीजन सिलेंडर रामगंज में उतारकर ब्लैक में बेच दिए। चोरी के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन प्लांट्स और ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले वाहनों पर पुलिस ने पहरा बढ़ा दिया है। दिल्ली के साथ साथ राजस्थान में भी ऑक्सीजन का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। जरूरत से 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन के बढ़ते संकट के बाद भिवाड़ी के आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई अब सिर्फ पुलिस पहरे में की जा रही है। ऑक्सीजन टैंकर पुलिस की सुरक्षा में पहुंचाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन टैंकर को लूट से बचाने के लिए जीपीएस से मॉनिटरिंग की जा रही है। ये तस्वीरें जयपुर दिल्ली हाईवे की हैं। पुलिस के एस्कॉर्ट में चल रहे ऑक्सीजन टैंकर, सिर्फ एस्कॉर्ट नहीं, पुलिस के बंदूकधारी सिपाही ऑक्सीजन टैंकर के साथ चल रहे हैं। जिस भी जगह रास्ते में टैंकर रुक रहे हैं, पुलिस पहरा देती है। और जहाँ तक पुलिस व्यवस्था का सवाल है, पुलिस व्यवस्था यही है कि चूंकि अभी ये नेशनल असेट हो चुके हैं ऑक्सीजन प्लांट्स, तो इनकी सुरक्षा के लिए भी, और यहाँ कोई आस पड़ोस में यातायात की जाम की आदि की कोई समस्या नहीं हो, कानून व्यवस्था की समस्या नहीं हो, इसके लिए अब पुलिस की तैनाती। राजस्थान के भिवाड़ी में आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। इस प्लांट में रोजाना 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बनाया जाता है, जिसमें से राजस्थान को मिलता है 65 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। लेकिन कोरोना मरीज बढ़ने के साथ फिलहाल राजस्थान में 255 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की रोजाना जरूरत पड़ रही है। केंद्र और राज्य सरकारें मांग और आपूर्ति के इस गणित को साधने में लगी हुई हैं, तो कालाबाजारी करने वालों ने अपने मुनाफे का गणित लगाना शुरू कर दिया है। ऑक्सीजन की किल्लत और कालाबाजारी करने वालों की बदनीयती के चलते अस्पतालों में ऑक्सीजन कम पड़ गई है। यह है दिल्ली का शांति मुकुंद अस्पताल। यहां ऑक्सीजन खत्म हो गई है। इस वजह से अस्पताल में बोर्ड लगा दिया गया है कि ऑक्सीजन खत्म हो गया है और फ्रेश मरीजों को भर्ती नहीं किया जा सकता। इस वक्त हम शांति मुकुंद हॉस्पिटल में मौजूद है और यहाँ पर आप ये बोर्ड देख सकते हैं, वी रिग्रेट वी आर स्टॉपिंग एडमिशन इन हॉस्पिटल बिकॉज ऑक्सीजन सप्लाई आर नॉट कमिंग। मतलब कि ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से यहाँ पर
नए मरीजों की जो भर्ती है वहां पर रोक दिया गया है। दिल्ली में किस तरीके से अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है, इस बोर्ड को देखकर, इस अस्पताल को देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं ड्यूटी करती हूँ सर, स्टाफ हूँ मैं। ये बोर्ड लगा है, ऑक्सीजन नहीं है। हाँ नहीं है। ऑक्सीजन की इस किल्लत को निपटाने के लिए भी खाकी वर्दी वाले ही जान लगा रहे हैं। ये दो तस्वीरें 21 अप्रैल की रात की हैं। दिल्ली पुलिस को मैक्स और बत्रा अस्पताल से फोन आया कि ऑक्सीजन सिर्फ कुछ घंटों की ही बची है। अगर ऑक्सीजन वक्त पर नहीं पहुंची तो दोनों अस्पतालों में भर्ती 700 मरीजों की जान पर बनाएगी। खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस हरकत में आई। दिल्ली पुलिस के डीसीपी और कई इंस्पेक्टरों की टीम ने काफी मशक्कत के बाद वहां ऑक्सीजन पहुंचाई। दोनों अस्पतालों के लिए एक एक टैंकर ऑक्सीजन का इंतजाम किया गया और टैंकरों के साथ दिल्ली पुलिस की 2 टीमें अस्पताल पहुंची और आनंद फानंद में ऑक्सीजन सप्लाई बहाल कराई गई। दिल्ली के मैक्स और बत्रा अस्पताल की तरह ही कहानी है इस अस्पताल की। दिल्ली के डाबड़ी इलाके के आकाश अस्पताल में जब अचानक कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो गई तो दिल्ली पुलिस अस्पताल और मरीजों के लिए देवदूत बनकर पहुंची। द्वारका के डाबड़ी इलाके में है आकाश अस्पताल। इस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती मरीजों के लिए कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन बची थी। तभी अस्पताल प्रशासन ने डीसीपी संतोष कुमार मीणा से गुहार लगाई और एसएचओ डाबड़ी ने टीम बनाकर अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई। डाबड़ी थाने की टीम ने एक ट्रक में भरकर 37 सिलेंडर आकाश अस्पताल पहुंचाए। उन्हें ट्रक से उतरवाकर आईसीयू में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाई। आकाश हॉस्पिटल में सिलेंडर्स की शॉर्टेज हो गई थी और कुछ ही घंटों की उनके पास ऑक्सीजन बची हुई थी। इसी के चलते हमारी टीम ने जो है आकाश हॉस्पिटल की टीम को वजीरपुर जो प्लांट है ऑक्सीजन प्लांट वहां तक अकम्पनी किया, वहां नहीं मिल पाई। उसके बाद मायापुरी तक गए और 37 गैस सिलेंडर को फिलअप करने में उनको असिस्ट किया। हेल्प मांगी दिल्ली पुलिस से कि क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं हमको ऑक्सीजन दिलवाने में। हमने सोचा नहीं था जिस तरह से हमारी सहायता की गई दिल्ली पुलिस की तरफ से। इन दोनों हमारे अधिकारियों ने आउट ऑफ द वे जाके अपनी टीम में से बंदे हमारी टीम के साथ भेजे और हमको 22 ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिलवाए, जिस कारण हम कई सारी जिंदगी और आगे चला पाएंगे, बचा पाएंगे। महामारी के महासंकट में जब देश की सांसें डूब उतर रही हैं, तब खाकी वाले देश की नब्ज चलाने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई देने में डटे हैं, दवाएं पहुंचाने में डटे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मुनाफाखोर हैं जिन्होंने सांस सांस का मोल वसूल कर अपनी तिजोरियां भरने की ठानी। लेकिन इन बेईमानों पर खाकी वाले और जनता वाले मददगारों का हौसला भारी है। महामारी की मुसीबत जारी है। कोरोना का खतरा अब उतना ही दूर है जितना आप भीड़ से और लापरवाही से दूर हैं। छोटी सी गलती या कोरोना के नियम तोड़ना बहुत भारी पड़ सकता है। मरीजों और मौत के आंकड़े अब बेहद चिंताजनक और तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है, शमशान घाटों पर लाइन लगी है। लेकिन ये सब देखकर भी कुछ लापरवाह लोग कोरोना के खतरों को मजाक समझ रहे हैं। लॉकडाउन तोड़कर बेवजह घूम रहे हैं, बिना मास्क लगाए वायरस के खतरे को बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग तो मशाल लेकर रात को भाग कोरोना भाग की गुहार लगाते नजर आए। देखिए कोरोना काल में देश के कई शहरों की हैरान करने वाली तस्वीरें। हाँ, सेल्फी हॉस्पिटल से 135 इंजेक्शन है दोस्मावर, जिसमें कंटेंट जिसका रेमडेसिविर है वो चोरी होने की उन्होंने रिपोर्ट की थी। आज ये चेतावनी है, अगर कल से रिपीट होगा आप ही लोग का एफआईआर दर्ज करूंगा सीधा 269 धारा 269-70 का महामारी फैलाने का, और फिर चलान होगा कोर्ट में। कोरोना काल में अजब तस्वीरें। मेरा नाम राजेश है। देर से लड़की होगी, आज के बाद बिना मास्क के घूमनी मनी और रोड पर। अस्पतालों से इंजेक्शन चोरी, कोरोना भगाने के लिए मशाल दौड़, कर्फ्यू तोड़ा तो सड़क पर कसरत। ऐसा नहीं होना।
इस कोरोना को सुप्रीम कोर्ट भी नेशनल इमरजेंसी मान रहा है। उसे लेकर लोगों की लापरवाही हैरान करने वाली है। देश के कई शहरों में देश में पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हुआ कोरोना। एक दिन में रिकॉर्ड 3,32,000 से ज्यादा नए केस, जबकि सबसे ज्यादा 2263 लोगों ने तोड़ा दम। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी से मरीजों की जान खतरे में। पड़पड़गंज में मौजूद मैक्स अस्पताल ने नए केस लेने से किया इनकार। अस्पताल ने ऑक्सीजन के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार से लगाई गुहार। मुंबई के पास विरार के एक कोविड अस्पताल में लगी भीषण आग से बड़ा हादसा। 13 मरीजों की मौत, 5 गंभीर। सीएम उद्धव ठाकरे ने दिए जांच के आदेश। कोरोना से बिगड़े हालात पर पीएम मोदी की आज एक के बाद एक कई हाई लेवल मीटिंग। आला अधिकारियों और मुख्यमंत्रियों के अलावा ऑक्सीजन कंपनियों के सीईओ के साथ करेंगे बात। बैठकों की वजह से बंगाल का दौरा रद्द। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में रोड शो, बाइक और साइकिल रैलियों पर लगाई रोक। जनसभा में भी सिर्फ 500 लोगों के ही शामिल होने की इजाजत। कोरोना नियमों की अनदेखी पर होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली में बेकाबू कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा 306 लोगों की मौत। 24 घंटे में सामने आए 26,000 से ज्यादा नए मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में आए 67,000 से ज्यादा नए मामले। 568 लोगों ने गंवाई जान। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए रात 8 बजे से लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू। कोरोना के खिलाफ रिलायंस इंडस्ट्रीज की आज सुरक्षा मुहिम। सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाने का ऐलान। 18 साल से ज्यादा उम्र के घर वालों को भी लगेगा वैक्सीन। गणेशपुरा गांव की है। यहाँ रहने वाले लोगों ने बताया कि जब भी गांव में कोई मुसीबत आती है तो लोग रात 8 बजे मशाल लेकर अपने घरों से निकलते हैं। फिर गांव की गलियों में उस मुसीबत का नाम लेकर भागने की गुहार लगाते हुए मशाल गांव के बाहर फेंक देते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए कुछ युवक मॉर्निंग वॉक पर निकले। रास्ते में पुलिस का पहरा था। पुलिस ने सड़क पर ही उनसे पुशअप्स करवाए। सब ऐसा नहीं मारते, ऐसे पुशअप मारते हैं। कोविड गाइडलाइंस का पालन न करने वाले कुछ और लोग भी सुबह सैर के लिए निकल पड़े। पुलिस ने उन्हें चेतावनी देकर वापस भेज दिया। आज ये चेतावनी है, अगर कल से रिपीट होगा आप ही लोग का एफआईआर दर्ज करूंगा सीधा 269 धारा 269 70 का महामारी फैलाने का, और फिर चालान होगा कोर्ट में। यूपी के संभल में कोरोना कर्फ्यू के नियम तोड़कर घूमने वालों का कैमरे पर कबूलनामा देखिए। मेरा नाम राजेश है। देर से गलती होगी, आज के बाद बिना मास्क के घूमूंगा नहीं और रोड पर थूकूंगा। मेरा नाम आसमान है सर, बिना मास्क के मैं घूमूंगा नहीं, थूकूंगा सर, गलती होगी। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त वो गश्त करके लोगों को घरों में रहने की सलाह दे रहे थे, उसी समय कुछ लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आए। पुलिस ने सबसे कैमरे पर माफी मंगवाई। मेरा नाम भूरा है, मास्क नहीं लगाया, गलती हो गई, आज के बाद मास्क लगाऊंगा, सड़क पे थूकूंगा नहीं, लॉकडाउन का पूरा पालन करूंगा। सर मेरा नाम साजिद है और मैं बिना मास्क से निकला था, ऐसे ध्यान रखूंगा, मास्क बनाऊंगा तुरंत और लॉकडाउन का पूरा पालन करूंगा। पुलिस ने माफी मांगने वाले युवकों को छोड़ दिया, लेकिन कोरोना नियमों का पालन न करने पर अगली बार गिरफ्तारी की चेतावनी भी दी। मध्य प्रदेश के गुना में कोरोना कर्फ्यू के दौरान ज्यादातर लोग घर पर ही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आसानी से नहीं मानते। गुना पुलिस ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए गांधीगिरी शुरू की है। हर चौक चौराहे पर चेकिंग के दौरान जो लोग बिना मास्क के घूमते मिल रहे हैं, उन्हें गुलाब का फूल दिया जा रहा है। आप लोग मास्क पहने, बचाएं, कोरोना से बचें, परिवार को बचाएं। लेकिन इसमें आपका कोई योगदान नहीं कि आप कोरोना फैलाने में हमारे मदद कर रहे हैं। इन्होंने कोरोना फैलाने में कोरोना मदद कर रहे हैं कोरोना पुलिस की और अपने परिवार की। इनसे ये सीखें कि कैसे क्या फैलाया जाता है कोरोना को, कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। बाजारों में जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, उन्हें भी पुलिसकर्मी गुलाब का फूल देकर ये याद दिला रहे हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है।
कोरोना से पीड़ित टॉप 5 राज्यों में पंजाब भी शामिल है। यहाँ ब्रिटेन वाला स्ट्रेन तेजी से लोगों को बीमार कर रहा है, लेकिन कपूरथला में एक शादी समारोह में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। तय संख्या से ज्यादा लोग शादी में जुटे, कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया था। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा था। शादी में कई बुजुर्ग भी शामिल थे, जिन्हें भीड़ के बीच कोरोना का ज्यादा खतरा है। कपूरथला के काला संगिया में एक रिजॉर्ट में चल रहे इस शादी समारोह पर पुलिस ने छापा मारा, कुछ बारातियों और डीजे वालों को गिरफ्तार कर लिया। रिजॉर्ट के मैनेजर समेत 100 बारातियों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। पंजाब में शादी समारोह में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत है। कोरोना का सबसे बड़ा कहर झेल रहे मुंबई शहर की हालत हर रोज बद से बदतर होती चली जा रही है, लेकिन मुसीबत के इस दौर में भी कुछ लोग अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। मुंबई के मीरा रोड पर एक शख्स पुलिस का स्टिकर गाड़ी पर लगाकर निकला। रास्ते में चेकिंग के दौरान पुलिस ने उससे पूछताछ की और स्टिकर की जांच की तो वो फर्जी निकला। पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि जो भी ऐसे फर्जी स्टिकर लगाकर घूमता हुआ पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तारी होगी। मिसयूज होना नहीं चाहिए, इसीलिए जो भी स्टिकर कुछ स्टिकर लगाए हुए गाड़ी साइड में लेके हम वेरीफाई कर रहे हैं कि उन्होंने वैलिड रीजन के लिए जो उनको दिया गया स्टिकर, जो कैटेगरी दिया है उसी में उन्होंने बराबर लगाया कि नहीं। अगर वैसा नहीं लगाया तो हम उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में रेलवे स्टेशन पर अचानक 5 दानव नजर आए, जो यात्री बिना मास्क के पाए गए। ये दानव उनके पास गए और उन्हें मास्क के साथ चेतावनी भी दी। दरअसल आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों में जागरूकता के लिए ये अभियान शुरू किया है। इसमें पुलिसकर्मी ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनसे वो दानव की तरह दिखें और लोगों से डरें। पुलिस के मुताबिक इस तरह लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि जो मास्क नहीं लगाएगा, कोरोना का दानव उस पर हमला कर देगा। लोग झांसी जिले में जो कोरोना महामारी फैल रही है उसको ध्यान में रखते हुए आज हम लोग दानों के रूप में अपने बल सदस्यों को बना के यहाँ यात्रियों के बीच में एक जागरूकता संदेश देने के लिए ले आए और उनसे ये कि मास्क नो एंट्री का संदेश दिए तथा 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का संदेश दिए। बिना मास्क पहने बाहर निकलने वाले लोग और कोरोना नियमों को तोड़कर बेवजह बाहर घूमने वाले लोग इस महामारी के संकट को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। न्यूज़ 18 ये अपील करता है कि आप सिर्फ पुलिस और कानून के डर से नहीं बल्कि महामारी को फैलने से रोकने के लिए घर पर ही रहें। कोरोना आपके पास तब तक नहीं आ सकता जब तक आप अपनी लापरवाही से उसे पास नहीं बुलाएंगे। घर पर रहेंगे, भीड़ में नहीं जाएंगे, बिना मास्क नहीं निकलेंगे, हाथ धोते रहेंगे और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करेंगे तो वायरस से भी सुरक्षित रहेंगे और कानूनी कार्रवाई से भी बचे रहेंगे। महामारी से सबसे बड़ा बचाव है सावधानी, लेकिन जो लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे भी जिन्हें अस्पतालों में भर्ती करने की नौबत आ रही है। देश की बड़ी आबादी के लिहाज से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही बहुत कम है, इसलिए अस्पतालों में बेड की कमी है। जिन लोगों को बेड मिल भी रहे हैं उन्हें ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है। ऑक्सीजन की इस किल्लत के पीछे सबसे बड़ा हाथ है काला बाजारी करने वाले उन मुनाफाखोरों का, जिन्होंने लोगों की एक एक सांस की मोटी कीमत वसूलनी शुरू कर दी है। दिल्ली सहित देश के कई इलाकों में पुलिस ने ऐसे धंधेबाजों को धर दबोचा है। संकट के इस समय में पुलिस अपने रोजमर्रा के काम के साथ साथ बीमार लोगों को अस्पतालों को भी मदद पहुंचाने में जुटी है और काला बाजारी से जब्त किए गए सिलेंडरों को अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री वाले हैं जो ऑक्सीजन के सिलेंडर यूज़ करते हैं और वो होल्ड कर रहे हैं ताकि इसकी ब्लैकमेलिंग करी जा सके। उनको प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग हेल्पलेस है, हम लोग 7 दिन से पूरा दौड़ रहे हैं हर चीज़ के लिए। पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 3,14,552 लोग कोरोना की चपेट में पाए गए हैं। अब तक किसी एक देश में एक दिन के अंदर मिले मरीजों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोरोना की चपेट में आए मरीजों को चाहिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की कमी से देश अस्पतालों में भर्ती कोरोना के मरीजों का दम फूल रहा है। घरों में आइसोलेट मरीजों को तो दूर, उन मरीजों को भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही
जो अस्पतालों में भर्ती हैं। ऑक्सीजन की कमी से मरीज मौत के मुहाने पर पहुंच गए हैं। दिल्ली के कई अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी की दुहाई दी है। देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन जैसे जैसे घट रही है, वैसे वैसे डॉक्टरों के भी हाथ पांव फूल रहे हैं। इसके लिए सरकार ने आज सुबह से चेकिंग ड्राइव चला रखा है। सिलेंडर्स की कमी जिनको हम अपने यहाँ सेक्टर 10 एसडीएम द्वारका के यहाँ पर रख रहे हैं, ताकि जो कोविड के हॉस्पिटल हैं उनको दिए जा सके। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री वाले हैं जो ऑक्सीजन के सिलेंडर यूज़ करते हैं और वो होल्ड कर रहे हैं ताकि इसकी ब्लैकमेलिंग करी जा सके। हम लोग हेल्पलेस है। हम लोग 7 दिन से पूरा दौड़ रहे हैं हर चीज़ के लिए। दवाई से लेके सिलेंडर तक हम लोग अरेंज कर रहे हैं। हॉस्पिटल हेल्पलेस है। देश में ऑक्सीजन की किल्लत आपदा बनकर छाई है, लेकिन इस आपदा को अपने मुनाफे के अवसर में बदलने में लगे कुछ कालाबाजारी करने वाले मुनाफाखोर। ट्रकों में लदे ये ऑक्सीजन सिलेंडर नजफगढ़ पुलिस ने जब्त किए हैं। इन सिलेंडरों को अवैध तरीके से रिफिल करके मरीजों के परिजनों को 5 गुना ज्यादा दाम पर बेचा जा रहा था। नजफगढ़ एसडीएम की टीम ने नजफगढ़ इलाके के नंगली गांव में गैर कानूनी तरीके से भरे जा रहे ऑक्सीजन सिलेंडर छापा मारकर जब्त किए हैं। सब डिवीजन नजफगढ़ में 140 सिलेंडर पकड़े गए हैं और एक फिलर पॉइंट पकड़ा गया है। और फिलर पॉइंट तो हमारे जो नोडल ऑफिसर की लिस्ट है उसमें भी मेंशन नहीं था। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के पानीपत से लिक्विड ऑक्सीजन मंगवाकर नजफगढ़ में ऑक्सीजन की रिफिलिंग की जाती थी, फिर छोटे सिलेंडर में भरकर महंगे दामों पर बेचा जा रहा था। जब्त किए गए इन सिलेंडरों को अब जरूरतमंद अस्पतालों को दिया जाएगा। सिलेंडर जो कॉन्फिस्केट करके अब रखे जा रहे हैं और जो हमारे कोविड के हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है या सिलेंडर्स की कमी हो रही है उनको दिए जाएंगे। हमारे पास रोजवुड हॉस्पिटल की रिक्वेस्ट आई है, जो एक कोविड हॉस्पिटल है। हम लोग उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उसको रिलीज करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में ऑक्सीजन की मांग 60% बढ़ गई है। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी चल रही है, इसलिए दिल्ली में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले सक्रिय हो गए। यहां तक कि 300 रुपए में भरे जाने वाला सिलेंडर अब 3 गुने दाम पर भरा जा रहा है। मार्केटिंग होर्डिंग की भी बात सामने आ रही है, दवाइयों की और ऑक्सीजन की। तो हमने जो है इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, कस्टमर से बात कर रहे हैं और डेको भेज के भी हम चेक करवा रहे हैं। और जहां पर भी ऐसी कोई जो है ये चीज़ वेरीफाई हो पाएगी कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग हो रही है, वहां तुरंत एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली में ही नहीं, देश के हर इलाके में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले मौका मिलते ही ऑक्सीजन चुराकर ब्लैक में बेच रहे हैं। कोटा की रामगंज पुलिस ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते एक ऑक्सीजन का ट्रक जब्त किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल चित्तौड़गढ़ से एक ट्रक से 35 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज पहुंचाने निकला, लेकिन ट्रक चालक ने 35 में से 25 ऑक्सीजन सिलेंडर रामगंज में उतारकर ब्लैक में बेच दिए। चोरी के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन प्लांट्स और ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले वाहनों पर पुलिस ने पहरा बढ़ा दिया है। दिल्ली के साथ साथ राजस्थान में भी ऑक्सीजन का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। जरूरत से 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन के बढ़ते संकट के बाद भिवाड़ी के आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई अब सिर्फ पुलिस पहरे में की जा रही है। ऑक्सीजन टैंकर पुलिस की सुरक्षा में पहुंचाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन टैंकर को लूट से बचाने के लिए